आज हम पढ़ेंगे इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी इज द साइंस that is concerned with immune response to foreign challenges or simply study of the body defense against infection। इम्यूनोलॉजी होता है, इम्यूनोलॉजी के अंदर हम लोग इम्यून रिस्पॉन्स को पढ़ते हैं। जैसे लिखा है स्टडी ऑफ द बॉडी डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, मतलब किसी इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो बॉडी डिफेंस करती है उसे बचाने के लिए इन्फेक्शन से, उसे ही बोलते हैं इम्यून रिस्पॉन्स, और उसके स्टडी को ही बोलते हैं इम्यूनोलॉजी। इफ एड्रेसेस द क्वेश्चन सच एज हाउ डज द बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट इन्फेक्शन, व्हेन एन इन्फेक्शन डज अकर, how does the body eliminate the pathogen, and how does long lasting immunity to many infectious diseases develop? The ability of the organism to resist infections by pathogen or state of protection against foreign organism or substance is called immunity। जो एबिलिटी होती है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की जो रजिस्ट करता है इन्फेक्शंस को, किसी भी पैथोजन से या किसी और चीज़ की वजह से जो इन्फेक्शंस हो रहा है उससे रजिस्ट कर रहा है पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एबिलिटी है, उसको ही बोलते हैं इम्यूनिटी। मतलब किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में किसी भी इन्फेक्शन के अगेंस्ट उसको रजिस्ट करने की जो एबिलिटी होती है उसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। Derived from the Latin term immunis, meaning exempt, the array of cells, tissue, organ which carry out this activity constitute the immune system। अभी इम्यूनिटी कौन कौन कर रहा है? सेल्स कर रहे हैं, टिश्यूज देते हैं, ऑर्गन्स प्रोवाइड करते हैं इम्यूनिटी, उन सब की एक्टिविटीज को क्या बोलते हैं आप? इम्यून सिस्टम। द इम्यून रिस्पॉन्स इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस and is divided into two categories, एक innate and एक adaptive। Innate immunity is a general नॉन स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक नहीं होता, इसको नेटिव भी बोल रहे हैं। इम्यून रिस्पॉन्स विच प्रेजेंट इन ऑल इंडिविजुअल एट ऑल टाइम, ये जो आपका इन्नेट इम्यूनिटी है वो सभी इंडिविजुअल्स के अंदर है और पूरे टाइम रहता है प्रेजेंट। इन कंट्रास्ट टू इन्नेट इम्यूनिटी, जो अडेप्टिव इम्यूनिटी है वो हाईली स्पेसिफिक है। कैसा है? हाईली स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर पैथोजन दैट इंड्यूस्ड। It developed during the lifetime of the individual as a response to the infection। जब इन्फेक्शन होता है तब ये डेवलप होता है acquired immunity and adaptation to the infection। Thus, when a given pathogen is new to the host, it is initially recognized by the innate immune system। जब पर्टिकुलर पैथोजन का होस्ट के अंदर एंट्री होता है तो सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी उसको रिकॉग्नाइज करती है एंड उसके बाद अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या करती है? रिस्पॉन्स करती है, मतलब रिस्पॉन्स एक्टिवेट करती है। इन्नेट इम्यूनिटी इज द मोस्ट ancient form of defense found in most multicellular organism, while adaptive immunity is a recent evolutionary phenomenon having arisen in vertebrate। Thus vertebrate are protected by both innate immunity and adaptive immunity। innate immunity, innate immunity is the present since birth से present होता है, evolutionary primitive होता है and is relatively non-specific है। It provide the early defense against pathogen, यह प्रोवाइड करता है अर्ली डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन बिफोर अडेप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स कैन डेवलप। इट इज नॉट स्पेसिफिक टू एनी वन पैथोजन बट रेदर एक्ट अगेंस्ट ऑल फॉरेन मॉलिक्यूल एंड पैथोजन। इट ऑल्सो डज नॉट रिलाई ऑन प्रीवियस एक्सपोजर टू अ पैथोजन एंड रिस्पॉन्स इज फंक्शनल सिंस बर्थ एंड हैज़ नो मेमोरी। इसका मतलब है कि जब भी कोई पैथोजन अटैक करेगा सबसे पहले इन्नेट इम्यूनिटी आकर के डिफेंस क्रिएट करेगा, देन अडेप्टिव इम्यूनिटी आता है और ये नॉन स्पेसिफिक है। जैसा भी पैथोजन है, जैसा भी एंटीजन है, वो सेम टाइप का रिस्पॉन्स शो करेगा और इसके पास कोई मेमोरी नहीं है
कि पहले से प्रिपेयर कर सके खुद को, जब भी इन्फेक्शन क्रिएट होगा तब ये रिस्पॉन्स करेगा स्टार्ट से। कंपोनेंट ऑफ द इननेट इम्यून सिस्टम, इसका कंपोनेंट क्या है? द an organism can adopt three strategy to deal with the threat posed by the pathogen the agents that are capable of causing infectious disease। एक तो होता है अवॉइडेंस, अवॉइड करता है पहले ये, फिर रेजिस्टेंस, फिर टॉलरेंस। अवॉइडेंस मैकेनिज्म प्रिवेंट एक्सपोजर टू द पैथोजन। इफ एन इन्फेक्शन इज established, resistance is aimed at reducing or eliminating pathogen. Finally, tolerance involved response that enhance the host capacity to resist damage induced by pathogen। तो सबसे पहले अवॉइड करता है कि वो इन्फेक्शन ना हो, फिर अगर हो भी गया तो रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, फिर उसको टॉलरेट करता है कि ज़्यादा डैमेज ना हो, रेजिस्टेंट क्रिएट करता है फिर। Innate immunity is the host first line of defense and is intended to prevent infection. Its component provide defense against infection that are ready for immediate action। इसका जो component है वो provide करता है defense action against infection that are ready to immediate action लेने के लिए। The principal component of the innate immunity are, first principal components क्या है? Physical and chemical barrier, जैसे skin हो गया, ये native immunity दे रहा है, innate immunity। skin फिजिकल एंड केमिकल पे स्किन हो गया, एंटी माइक्रोबियल केमिकल प्रोड्यूस्ड एट इपिथेलियल सरफेस। इपिथेलियल सरफेस पे जो एंटी माइक्रोबियल केमिकल कोई प्रोड्यूस हो रहा है, ये भी आपका इननेट इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रहा है। सॉल्युबल इफेक्टर प्रोटीन हो गया एंड इंक्लूडिंग कंपोनेंट ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड अदर मेडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशंस। Cellular components such as phagocytic cell, neutrophils, macrophages, NK cells, and other innate lymphoid cells. Cell associated pattern recognition receptor and sensor। कोई सेल ऐसा पैटर्न हो गया जो रिकॉग्नाइज करता है एंड सेंस करता है। फिजिकल एंड केमिकल बैरियर अब हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। फिजिकल केमिकल बैरियर में क्या आता है? द फिजिकल एंड केमिकल बैरियर आर प्रोवाइडेड बाय द स्किन एंड mucous membrane। The barrier are first line defense against pathogen, provide the initial defense against infection। This represents a kind of avoidance, ठीक है, अवॉइड कर रहा है कि इन्फेक्शन ना हो। स्ट्रैटेजी दैट प्रिवेंट एक्सपोजर ऑफ इंटरनल टिश्यू टू पैथोजन, कि पैथोजन इंटरनल टिश्यू को एक्सपोज ना करे, मतलब उसके पास ना जाए, इंटरनल टिश्यू एक्सपोजर ना हो उसका पैथोजन से। स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन प्रिवेंट इन्फेक्शन बाय ब्लॉकिंग पैथोजन फ्रॉम इंटरिंग द बॉडी। Most microbes or foreign substance cannot penetrate intact skin and mucous membrane but can enter the body if this membrane is damaged। Skin and mucous membrane act as not only physical barrier but also chemical shield। Chemical barrier at these surface include specialized antimicrobial protein and peptide generally less than 100 amino acid long, as well as acidic pH। Some human antimicrobial protein and peptide at epithelial surface are lysozyme and lactoferrin and डिफेंसिन प्रेजेंट होता है एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन पेप्टाइड। लाइसोजाइम इज एन एंजाइम फाउंड इन, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है ये एंजाइम? सलाइवा में, टीयर में, फ्लूइड ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में, saliva, tear, fluid or tract that cleave the peptidoglycan component। क्या क्लीव कर रहा है ये? पेप्टाइडोग्लाइकन कंपोनेंट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल, मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाता है ये। लैक्टोफेरिन बाइंड एंड sequester metal ion needed by bacteria and fungi limiting their growth। जो आपका ये लैक्टोफेरिन है वो क्या करता है? वो बाइंड करता है सिक्वेस्टर मेटल आयन से, नीडेड बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई लिमिटिंग देयर ग्रोथ। तो बैक्टीरिया फंजाई के लिए अवेलेबल नहीं हो पाता ये मेटल आयन, इसकी वजह से उसका कहता है लिमिटिंग हो जाता है ग्रोथ।
डिफेंसिन आर सिस्टीन रिच कैटायनिक। जो डिफेंसिन होता है वो सिस्टीन रिच है, मतलब कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज। एंड पेप्टाइड्स 29 to 35 amino acid residue help in killing phagocytosed microbes। डिफेंसिन किस में हेल्प कर रहा है? आपका किल करने में फैगोसाइटोज्ड माइक्रोब्स। जो फैगोसाइट में चला गया, सेल के अंदर फैगोसाइट कर लिया गया, उसको किल करने में हेल्प करता है डिफेंसिन। द एसिडिक pH of sweat and sebaceous secretion and the presence of various fatty acid and hydrolytic enzyme like lysozyme inhibit the growth of most microorganisms. Similarly, respiratory and gastrointestinal tract are lined by mucous membrane. Mucous membrane entrap foreign microorganism, and mucous surface produce a variety of antimicrobial protein। जो म्यूकोसल सरफेस है वो प्रोड्यूस करते हैं बहुत सारे एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन को दैट एक्ट एज ए नेचुरल एंटीबायोटिक्स टू प्रिवेंट पैथोजन फ्रॉम एंटरिंग द बॉडी। soluble effector molecule pathogen do occasionally breach the first line of defense. If it is breached or evaded, other component of the innate immune system can immediately come into play. These consist of many type of cell and soluble protein in the tissue and blood that constantly prevent pathogen from establishing infection. A variety of chemical mediate protection against pathogen during the period before adaptive immunity develop. A blood and other extracellular fluid contain numerous protein with antimicrobial activity, some of which are produced in response to the infection, while other are produced consequently. The most important of these protein are complement system. The complement protein are over 30 serum protein that are mainly synthesized by liver. Complement protein liver circulate in the blood में आया, extracellular fluid में आया. They were originally identified by their ability to amplify and complement the action of antibodies, hence name complement. It also bridge innate and adaptive immunity and remove immune complexes. यह innate and adaptive के बीच का ब्रिज है जो रिमूव कर रहा है इम्यून कॉम्प्लेक्सेस को. Activation of complement protein in response to certain microorganisms result in a controlled enzymatic cascade which target the membrane of pathogenic organism and lead to their destruction. A group of serum protein also increase in the concentration in response to the infection termed as acute phage protein. जब इन्फेक्शन होता है, a group of serum protein also increase in concentrated response इन्फेक्शन पे. कोई इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट जो रिस्पॉन्स आता है उसमें बहुत सारे प्रोटीन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होता है, उसको बोलते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स. These proteins are heterogeneous group in plasma protein mainly produced in the liver as a result of microbial stimulus. They include C-reactive protein, CRP, C-reactive protein, and serum amyloid protein A, SAA, and mannose binding protein, MBP. These proteins maximize activation of the complement system and opsonization of evading pathogen. कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को हम ये बोल सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ प्रोटीन जब हेल्प करता है बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करने में एंड हील करता है किसी इंजरी को.
एंड ऑप्सोनाइजेशन में हम बोल सकते हैं कि जब हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई करता है पैथोजन को और उसको डिस्ट्रॉय करता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं ऑप्सोनाइजेशन। सेलुलर कंपोनेंट, मेनी स्पेशलाइज्ड सेल लाइक न्यूट्रोफिल्स, macrophages, monocyte, natural killer cell participate in the innate host defense mechanism. Innate host defense mechanism, once a pathogen evade, जब पैथोजन इवेट करता है द फिजिकल केमिकल बैरियर को, ठीक है, फिजिकल केमिकल बैरियर को ब्रेक कर दिया मतलब इवेट कर दिया, दीज स्पेशलाइज्ड सेल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल। फिर सेलर कंपोनेंट का रोल आ जाएगा। सेलुलर डिफेंस कॉन्स्टिट्यूट द इननेट इम्यून सिस्टम सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस, इसको क्या बोलते हैं, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अभी हमने जो ऊपर पढ़ा वो फर्स्ट लाइन डिफेंस है, स्किन मतलब फिजिकल कंपोनेंट था और एक था आपका केमिकल बैरियर। अब हम पढ़ रहे हैं सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब फैगोसाइटोसिस इज द फंडामेंटल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन, ये एक फंडामेंटल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है पैथोजन के अगेंस्ट, दैट हैव पेनेट्रेटेड द एपिथेलियल सेल बैरियर, जो पेनेट्रेट कर देता है किसका, एपिथेलियल सेल को। मोनोसाइट इन द ब्लड एंड मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स इन द टिश्यू। मोनोसाइट कहाँ है, ब्लड, इन ब्लड। मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स इन टिश्यू आर द मेन सेल टाइप दैट कैरी आउट फैगोसाइटोसिस। कौन कौन सा सेल फैगोसाइटोसिस कर रहा है, एक तो मोनोसाइट इन ब्लड, मैक्रोफेज, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक MND इन टिश्यू कर रहा है फैगोसाइटोसिस। मैक्रोफेज आर लॉन्ग लिव्ड सेल विच patrol the tissue of the body. The second, पेट्रोल का मतलब होता है कि पहरा देना, लाइक जो मैक्रोफेज है वो लॉन्ग लिव करता है और ये पहरा देता रहता है कि बॉडी में कोई इन्फेक्शन या कोई दिक्कत तो नहीं है, तो उसमें हेल्प करता है उसको इवेट करने में। द सेकेंड मेजर टाइप ऑफ फैगोसाइटिक सेल को इन द वर्टिब्रेट है द न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, पहला कौन सा था, मैक्रोफेज, एंड सेकेंड मेजर टाइप फैगोसाइटिक सेल्स कौन सा है आपका, न्यूट्रोफिल्स। आर ये शॉर्ट लिव्ड विच आर अबंडेंट इन ब्लड, जो कि ब्लड में बहुत ज़्यादा होता है अबंडेंट, एंड बट आर नॉट प्रेजेंट इन नॉर्मल हेल्दी टिश्यू, लेकिन ये नॉर्मल हेल्दी टिश्यू में नहीं प्रेजेंट होता। फैगोसाइटोसिस इज द इजेशन ऑफ द इवेडिंग फॉरेन पार्टिकल। फैगोसाइटोसिस का मतलब होता है जब इंजेशन होता है किसी फॉरेन पार्टिकल का, सच एज बैक्टीरिया या फिर कोई इंडिविजुअल सेल्स हो गया, सच एज बैक्टीरिया बाय इंडिविजुअल सेल्स, कोई सेल्स जब बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है, कोई फॉरेन पार्टिकल इनगल्फ कर रहा है, उसको ही बोलते हैं फैगोसाइटोसिस हो रहा है। Phagocytosis may be enhanced by variety of factor collectively referred to and op, opsonins, Greek word meaning है सब prepared food for, opsonins का मतलब prepared food for, which consist of antibodies and various serum component of complement। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, बहुत सारे एंटीबॉडीज एंड सीरम कंपोनेंट या कॉम्प्लीमेंट। द प्रोसेस बाय विच पर्टिकुलर एंटीजन आर rendered more susceptible to phagocytosis is called opsonization। तो वो प्रोसेस जैसे पर्टिकुलर एंटीजन क्या है वो रेंडर्ड है, मोर ससेप्टेबल है फैगोसाइटोसिस में, कि उसका फैगोसाइटोसिस हो जाएगा, उसको बोला जा रहा है ऑप्सोनाइजेशन। हाउ डज अ फैगोसाइटोसिस सेल रिकॉग्नाइज माइक्रोब ट्रिगरिंग देयर फैगोसाइटोसिस, कैसे कोई फैगोसाइटिक सेल रिकॉग्नाइज करता है माइक्रोब को और ट्रिगर करता है कि फैगोसाइटोसिस हो जाए। फैगोसाइट्स एक्सप्रेस ऑन देयर सरफेस अ वैरायटी ऑफ रिसेप्टर, तो ये जो सेल्स हैं जो इनगल्फ कर रही हैं फॉरेन पार्टिकल्स को, उनके सरफेस पे कुछ वेराइटी ऑफ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं दैट डायरेक्टली रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक फीचर्स ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब, और वो माइक्रोब के सरफेस से रिकॉग्नाइज हो कर लेते हैं, सच एज cell wall component of the bacteria and fungi. After after
uptake, the foreign particle is entrapped in the phagocytic vacuole. जब वो engulf करते हैं तो वो उसको अपने vacuole में उसको trap कर लेते हैं, उसको बोलते हैं phagosome, which fuse with the lysosome. फिर lysosome आएगा और fuse कर लेगा उसके साथ, forming a phagolysosome. The antimicrobial agent present within the lysosome destroy the phagocytosed microorganism. पहले जब इनगल्फ कर रहा है तो वैक्यूल में उसको ट्रैप कर लिया जा रहा है, इसको बोलते हैं फैगोसोम. फिर लाइसोसोम से फ्यूज करा दिया जा रहा है फैगोसोम को, तो बन जाता है फैगोलाइसोसोम. एंड लाइसोसोम में प्रेजेंट होता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट, तो वो डिस्ट्रॉय कर देता है फैगोसाइटोज्ड microorganism को. These agents, including antimicrobial protein and peptides such as defensin, low pH, hydrolytic enzyme, including lysozyme and proteases, and specialized molecule that mediate oxidative attack. इस पैथोजन पे कैसा अटैक हुआ? ऑक्सीडेटिव. Oxidative attack on the phagocytosed microbe which occur in neutrophils, macrophage, dendritic cell, employs high toxic reactive oxygen species, employ high toxic reactive oxygen species such as hydroxyl radical, superoxide radical, and hydrogen peroxide. The reactive nitrogen species nitric oxide and peroxynitrite, which damage microbial membrane and intracellular components.